सभी को बहुत बहुत प्यार और सत्कार। मेरे प्यारे साथी, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने वीडियोस में परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी कथामृत के बारे में, तो आइए आज हम पहुंचे हैं 9वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है परमानंद मगन भक्त और उसकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं कि परमहंस योगानंद जी को संतों महात्माओं से मिलने का बहुत ही शौक था। वो मिलते रहते थे जहां भी कभी कहीं भी उनको कोई भी बताता था। तो अब फिर वो एक संत महात्मा से मिलने जा रहे हैं, जिनको कहते हैं मास्टर महाशय। वो उनसे मिलने गए और जैसे ही उन्होंने अपना दरवाजा खोला तो उनकी शक्ल और सूरत देखकर बहुत खुश हुए। बिल्कुल वो बोले कि उनकी शक्ल सूरत देवताओं जैसी लग रही थी। और वो बोले, छोटे महाशय बैठो, मैं अपनी देवी माता के साथ बात कर रहा हूं। तो इसमें परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मुझे ये सुनकर इतना गहरा आघात लगा उनके स्वागत पूर्ण शब्दों से, जितना कि मुझे आज तक कभी नहीं लगा था। वो लिखते हैं, मेरी माता जी की मौत के कारण मुझे हुए दुख को ही मैं बहुत बड़ा दुख मानता चला रहा था, लेकिन अब अपने देवी माता से बिछड़ने का एहसास मुझे बहुत ज्यादा लगने लगा। और वो सिसकियां भरते हुए फर्श पर गिर पड़े। तो ये देखकर मास्टर महाशय बोले, छोटे महाशय शांत हो जाओ। लेकिन परमहंस योगानंद जी बोले, मैंने उनके पांव को पकड़ रखा था और वो बोल रहे थे, महाराज आप मुझे देवी माता के दर्शन करवाएं। आप देवी माता से पूछें, क्या वो मेरे ऊपर भी मेहर करेंगी, मेहर भरी नजर रखेंगी। वो कहते हैं कि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि इस तरह का वचन ऐसे नहीं दिया जा सकता। इसीलिए संत महाराज चुप रहने के लिए मजबूर थे। लेकिन वो कहते हैं, मैं भी बेशर्मों की तरह उनके पांव पूरे जोर से पकड़े हुए था और छोड़ नहीं रहा था। तो आखिरकार वो मान गए और बोले, देवी माता तक मैं आपकी प्रार्थना पहुंचा दूंगा। तो परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि उनके इन शब्दों में पता नहीं क्या शक्ति थी कि मेरा व्याकुल मन एकदम से शांतमयी आनंदमय अवस्था में पहुंच गया। और वो बोले, महाशय अपना वादा याद रखिएगा। देवी माता का सुनेहा लेने के लिए मैं जल्द ही आपके चरणों में फिर से हाजिर होऊंगा। और वो उनके घर की सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियां उतरते उतरते वो अतीत की यादों में खो गई और उनका मन बार बार भर रहा था, क्योंकि ये वही घर था जहां पर पहले उनका परिवार रहा करता था और उनकी माता जी की मृत्यु भी इसी घर में यही हुई थी। इसलिए वो अतीत की यादों में खो रहे थे उस घर में और उनका मन भर रहा था। उन्हें बहुत रोना आ रहा था। और फिर वो अपने घर पहुंच गए और रात को वो अपने चौबारे में ध्यान कर रहे थे उस रात। तो अचानक से वहां पर एक चकाचौंध करने देने वाली रोशनी प्रकट हुई और एक अनोखी आभा युक्त देवी माता उनके सामने खड़ी थी, मधुर मुस्कान के साथ, परम सुंदरता की मूर्त, बहुत प्यारे मुखमंडल के साथ। और वो बोली, मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और करती रहूंगी। और ऐसा कहते ही माता वहां से अलोप हो गई, अंतर ध्यान हो गई। तो माता के दर्शन पाकर बहुत ही खुश हुए परमहंस योगानंद जी। और वो सुबह सुबह, जब अभी सूर्य निकलना शुरू ही हुआ था, तभी वो पहुंच गए मास्टर महाशय जी के घर। और चौथी मंजिल पर जहां पर उनका कमरा था वहां पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि बंद दरवाजे पर उन्होंने
उनकी हथी जो होती है उस पर कपड़ा लपेटा हुआ था, जिसका मतलब था कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, जैसा कि आजकल दरवाजों के आगे लिखते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी। तो एक तरह से पुराने जमाने का ये वही बोर्ड होता था कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। तो परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि मैं दुविधा में खड़ा था वहां पर कि अब क्या करूं, दरवाजे पर दस्तक दूं या ना दूं। तो अचानक से मास्टर महाशय जी ने खुद ही दरवाजा खोल दिया और परमहंस योगानंद जी ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया, और अपनी जो प्रसन्नता उनके अंदर थी देवी माता के दर्शनों की, वो उन्होंने छुपाई, और अपने चेहरे को गंभीर बनाते हुए मास्टर जी से पूछने लगे कि मेरे लिए देवी माता ने क्या संदेश दिया है। मैं जानता हूं कि मैं बहुत ही जल्दी आ गया हूं संदेश लेने के लिए। तो ये सुनकर मास्टर महाशय बोले, नटखट छोटे महाशय। लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये सुनकर परमानंद योगानंद जी चिढ़ गए। वो बोले, इतना ज्यादा रहस्य क्यों, टाल मटोल क्यों, क्या संत कभी भी सीधी बात नहीं करते। तो मास्टर जी बोले, क्या मेरा इम्तिहान लेना जरूरी है। कल रात 10 बजे जो देवी माता ने तुम्हें खुद अपने आप के ऊपर विश्वास दिलाया है, उसके बाद क्या मेरे लिए कुछ कहने के लिए बाकी है। तो ये सुनकर परमहंस योगानंद जी एकदम से अवाक रह गए कि मास्टर जी तो सब जानते हैं कि मुझे देवी माता ने दर्शन दिए हैं। तो ये सुनकर वो उनके पाँव में लौट गए और बेशुमार खुशी के आंसू उनके बहने लगे। और साथ ही वो मन में ये सोचने लगे कि ये सीधा साधा संत कौन है, जिनकी देवी माता को की गई साधारण सी प्रार्थना को भी मौन स्वीकृति मिल जाती है। संसार में उनकी भूमिका बहुत निम्र थी। मास्टर जी लड़कों का एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे, और उन्होंने कभी भी किसी को डांटा फिटकारा नहीं। उनका अनुशासन किसी डंडे के कारण नहीं था, क्योंकि उनके स्कूल में एक ऊंचे दर्जे का गणित सिखाया जाता था, और साथ ही प्रेम का रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता था, जिसका कभी किसी पाठ पुस्तकों में कोई जिक्र नहीं मिलता। तो ये सब बातें उनके मन में चल रही थी। उनका दिल मास्टर जी के लिए गदागद हो रहा था, क्योंकि वो मास्टर जी को बहुत ही प्यार करने लगे थे उनके स्वभाव के कारण। उनके दिल की ये बात मास्टर जी ने पढ़ ली थी, और वो बोले, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु तुम्हें जल्द ही मिलेंगे। उनका स्वभाव इतना अच्छा लगता था परमहंस योगानंद जी को कि वो हर रोज ही शाम को मास्टर जी से मिलने उनके घर पर पहुंच जाते थे। वो लिखते हैं कि इतने भक्ति भाव के साथ पहले मैं कभी किसी के आगे मस्तक नहीं हुआ जितना कि मास्टर जी के आगे। एक दिन उन्होंने चंपा के फूलों की माला बनाई और मास्टर जी के पास पहुंच गए और बोले, मैंने खास तौर पर ये आपके लिए बनाई है, आप इसे पहनिए। लेकिन मास्टर जी नहीं माने, उन्होंने इनकार कर दिया पहनने से। तो परमहंस योगानंद जी दुखी हो गए। तो उन्हें दुखी देखकर मास्टर जी को दुख हो रहा था, और वो बोले, क्योंकि हम दोनों ही उस एक देवी माता के उपासक हैं, इसलिए इस शरीर मंदिर में रहने वाली देवी माता के प्रति श्रद्धा के रूप में तुम इस चंपक माला को इस शरीर पर पहना सकते हो। तो यहाँ पर परमहंस जी ये बता रहे हैं कि उनका स्वभाव इतना विशाल था कि वहां पर अहंकार के लिए कोई जगह नहीं थी। और फिर मास्टर जी बोले, कल हम दोनों दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। वो मंदिर था उनके गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस जी का, जिनके मास्टर जी शाकिर थे। और दूसरे दिन वो दक्षिणेश्वर मंदिर दोनों गए, और वहां पर परमहंस योगानंद जी बोले कि मैंने ध्यान किया, और अब मैं अपने शरीर को पूरी तरह से भूल गया, और मैंने वहां पर देवी लोगों की यात्रा की ध्यान में बैठे बैठे।
और वो मास्टर जी के बारे में बताते हैं कि मास्टर जी ने कभी किसी की निंदा नहीं की और ना ही कभी किसी पर दोष आरोपित किया। वो इस संसार को पवित्रता की नजर से देखते थे। उनका शरीर, वाणी, मन और क्रियाएं सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ मेल खाती थी। वो जब भी किसी को कोई नसीहत भी देते थे, तब भी या अपना कोई विचार भी बताते थे, तो हमेशा ये कहते थे, मेरे गुरुदेव ये कहा करते थे। यानी वो अपने किसी विचार को भी अपना नहीं मानते थे। उनकी इतनी श्रद्धा थी अपने गुरुदेव के प्रति। और एक दिन वो बताते हैं कि मैं और मास्टर महाशय उनके स्कूल की बिल्डिंग में घूम रहे थे। वहां पर उनका एक वाककार आदमी आ गया जो कि बहुत हंकारी था, और उसने ज्यों ही बातें शुरू की तो खत्म ही नहीं हो रही थी। तो एक तरह से तंग आ गए थे परमहंस योगानंद जी उससे। तो ये बात मास्टर जी ने तो पढ़ ली थी, वो तो अंतर्यामी थे। तो उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम इस आदमी से खुश नहीं हो। धीरे से उन्होंने परमहंस योगानंद जी से पूछा। लेकिन उस आदमी को, क्योंकि वो अपनी बातों में इतना मगन था बताने में, कि उसे पता नहीं चला कि मास्टर जी ने ये बात कही है। और साथ ही मास्टर जी ने कहा, देवी माता को मैंने बता दिया है, उसको हमारी इस दुखदायक स्थिति का ज्ञान है। और उन्होंने कहा है कि जैसे ही हम सामने वाले लाल मकान के पास पहुंचेंगे, तो वो उस व्यक्ति को कोई जरूरी काम याद दिला देंगी, तो वो वहां से चला जाएगा। तो परमानंद योगानंद जी लिखते हैं कि मैं उस मुक्ति स्थान की तरफ देखने लगा। यानी कि वो सोच रहे थे इस व्यक्ति से मुक्ति वहां पर जाकर मिलेगी, तो मेरा ध्यान वहां पर था। वो बोले, जैसे ही हम उस लाल दरवाजे के पास पहुंचे, वैसे ही वो व्यक्ति, ना ही उसने हमें कोई नमस्ते की जाने के लिए, और ना ही उसने उसकी बात खत्म हुई, वो अचानक से ही पीछे मुड़ गया एकदम से। तो बोलते हैं एकदम से शांति पसर गई पूरे वातावरण में। और फिर वो एक और घटना का जिक्र करते हैं कि एक दिन वो हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास घूम रहे थे, और वहां पर एक छोटा सा मंदिर था। वो वहां पर जाकर खड़े हो गए, तो देख रहे हैं कि वहां पर ढोल खड़तालों के शोर शराबे में जोर जोर से लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो उनको देखकर परमहंस योगानंद जी बोले कि मन ही मन मैं उनकी आलोचना करने लगा कि केवल मुंह से तोते की तरह भगवान का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कीर्तन में श्रद्धा की कितनी अनहोंद है। बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। तो मन ही मन ये सोच रहे थे कि अचानक से वहां पर मास्टर महाशय आ गए। तो उनको देखकर परमहंस योगानंद जी बोले, श्रीमान आप यहाँ। लेकिन उनके इस शब्दों की तरफ ध्यान न देकर मास्टर महाशय बोले, छोटे भाष्य, क्या यह सच नहीं कि भगवान का नाम ज्ञानी या अज्ञानी किसी के भी मुंह से क्यों ना निकले, वो मीठा ही लगता है। तो बोले, मैं एकदम से हैरान रह गया कि इन्होंने अब फिर मेरे मन की बात पढ़ ली थी। और फिर उसके बाद वो बोले, क्या तुम बायोस्कोप देखना पसंद करोगे? बायोस्कोप यानी सिनेमा को कहते थे। तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि मैं सुनकर हैरान रह गया कि वो तो इतने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं मास्टर जी, तो वो सिनेमा देखने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे उनकी संगत इतनी पसंद थी कि मैं तैयार हो गया कि कोई बात नहीं, बायोस्कोप स्कोप के बहाने ही सही, लेकिन मुझे उनकी संगति का आनंद मानने को मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है चलिए। तो वो चलते गए और पहुंचे कोलकाता यूनिवर्सिटी के सामने वाले बाग में। वहां पर एक बेंच की तरफ उन्होंने इशारा किया और वो वहां पर बैठ गए। बाग किनारे पर ही पानी का तालाब था, और उन्होंने कहा, कुछ देर यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं। क्योंकि मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जहां पर भी कोई पानी का स्थान दिखाई दे, वहां पर बैठकर ध्यान जरूर करना चाहिए। क्योंकि शांत जल परमात्मा की अथाह शांति की याद दिलाता है। जिस तरह जल में सभी वस्तुओं का परछावा पड़ता है, उसी तरह पूरा संसार विश्व चैतन्य की परछाई है। वो बोले, मेरे गुरुदेव ऐसा कहा करते थे। तो इस तरह से कुछ देर उन्होंने वहां पर ध्यान किया, और फिर वो गए यूनिवर्सिटी के अंदर। वहां पर कोई भाषण चल रहा था और एक स्लाइड पर चित्र दिखाए जा रहे थे। लेकिन
परमहंस योगानंद जी को वो भाषण और चित्र दोनों ही बहुत बोरिंग, बहुत उकता देने वाले लग रहे थे। उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो काफी बेचैनी महसूस कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे तो ये है बायोस्कोप मास्टर जी का। तो मास्टर जी उनकी हालत देखकर बोले, छोटे महाशय, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें ये बायोस्कोप पसंद नहीं है। ये बात मैंने देवी माता को बता दी है और उसने कहा है कि अभी बिजली की रोशनी बंद होने वाली है और वो दोबारा तब तक नहीं आएगी जब तक हम दोनों यहाँ से बाहर नहीं चले जाते। तो परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, साथ ही वहां से रोशनी चली गई, अंधेरा हो गया कमरे में। और बोले कि हम दोनों उठकर बाहर निकल गए। और हम जब चल रहे थे तो वो बोले, मैंने पीछे मुड़कर देखा कमरे में तो रोशनी आ चुकी थी। तो आगे वो चलते गए वापस। तो रास्ते में मास्टर जी बोले, छोटे महाशय, मुझे लगता है तुम उस बायोस्कोप से निराश हो गए हो। एक दूसरा बायोस्कोप मैं तुझे दिखाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और ये कहते हुए ही उन्होंने जहां पर दिल के स्थान पर परमहंस योगानंद जी के, वहां पर हल्की सी थपकी दी। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो उनके ऊपर एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। बिल्कुल इस तरह जैसे आधुनिक युग में चल रहे सिनेमे का बोलने वाला यंत्र किसी ने बंद कर दिया। वो कहते हैं कि पैदल यात्री, ट्राम, गाड़ी, मोटर कारें, बैलगाड़ियां, लोहे के चक्कों वाली टांगे बिना किसी आवाज के इधर उधर जा रहे थे। वो कहते हैं कि मैं अपने पीछे, दाएं बाएं सभी नजारों को उसी तरह देख रहा था जिस तरह अपने सामने के नजारों को देख रहा था। यानी कि वो सभी तरफ देख पा रहे थे। उनकी नजर जो है वो सर्वव्यापी हो गई थी और एक हल्की सी रोशनी उन्हें चारों तरफ नजर आ रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे जो सभी व्यक्ति वहां पर जा रहे हैं वैसे परछाइयों की तरह लग रहे थे। तो वो कहते हैं, मुझे अपना आप भी एक स्थिर परछाई की तरह लग रहा था क्योंकि मैं खड़ा था। बाकी सभी आते जाती परछाइयां लग रही थी। वो बोले, अचानक मैं इतने ज्यादा आनंद में था, इतनी आनंदमय मेरी हालत हो गई थी कि मैं उससे बाहर नहीं आना चाहता था। लेकिन अचानक ही मास्टर जी ने फिर से मेरे दिल पर हल्की सी थपकी दी और मैं वापस उसी दुनिया में आ गया। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी अत्यंत आनंदमयी स्वप्न से किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया हो और वो आनंदमय अमृत का प्याला मेरी पहुंच से बाहर हो गया। वो बोले कि मेरा सिर चकराने लगा। और मास्टर महाशय जी देखकर बोले, छोटे महाशय, मैं देख रहा हूं कि दूसरा बायोस्कोप तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है। तो परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि मैं इतना ज्यादा धन्यवाद के भाव से भर गया था कि मैंने धरती के ऊपर माथा टेकने के लिए उनके सामने झुका। लेकिन मास्टर जी ने रोक लिया और वो बोले, अब तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अब तुम जान गए हो कि परमात्मा तुम्हारे शरीर मंदिर में भी विराजमान है। मैं तुम्हारे शरीर में विराजमान देवी माता को तुम्हारे हाथों से अपने पांव को छूने नहीं दूंगा। तो परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि क्या मास्टर महाशय और संत महात्मा जिनको भी मैं मिला था, क्या वो उस वक्त जानते थे कि अनेक वर्षों के बाद मैं पश्चिमी देश में बैठकर भक्ति रस में पूरी तरह से डूबे हुए उनकी जीवन कहानियां लिखूंगा। अगर उन्हें इस बात का पहले से ही ज्ञान हो तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी और ना ही मेरी पुस्तक के पाठकों को होगी जो अब तक मेरे साथ रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं कि मास्टर महाशय और बाकी सभी संतों की निम्रता इस बात में है क्योंकि वह पूरी तरह से परमात्मा पर निर्भर थे। क्योंकि परमात्मा का असली स्वरूप आनंद है। ईश्वर के साथ एक सुर होना, उसमें मग्न रहने वाला व्यक्ति सहजे ही असीम आनंद महसूस करता है। क्योंकि आनंद उन सभी चीजों में
सबसे ऊपर और सबसे पहले है, जिनके लिए हमारी आत्मा और इच्छा शक्ति हमेशा तड़पती रहती है। तो साथियों, ये था हमारा आज का अध्याय। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में फिर सुनेंगे नेक्स्ट अध्याय। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर कोई भी कमी है तो प्लीज वो भी बताइएगा, ताकि मैं उसको दूर करके अपने आप को और ज्यादा बेहतर कर सकूं। मुझे इतने प्रेम शांति सबसे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।